चलो आ जाओ बेटा, जहां तक अपन ने पढ़ लिया था थोड़ा उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूट्रस और वेजाइना दोनों कंप्लीट कर लिया था। आ जाओ नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपन बात करेंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सुनो, जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है बेटा, एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया को अपन एक और नाम देते हैं, जिसको क्या नाम देते हो बेटा, वल्वा नाम देते हैं। इसको अपन क्या नाम देते हैं, वल्वा नाम देते हैं। अब याद करो जब हम लोगों ने बेटा, चलो आ जाओ जितने हो सारे एक साथ आ जाओ। सुनो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम लोगों ने वल्वा नाम दिया था, याद करो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेटा, तो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में क्या बताया था कि मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होती है वो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होती है, जिसको अपन पेनिस नाम देते हैं। लेकिन जब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हो तो ये फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होती है बेटा। फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन किसको नाम देते हैं, वेजाइना को नाम देते हैं। आ जाओ एक्सटर्नल जेनिटेलिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये लो छोटा सा और प्यारा सा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सर ज्यादा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो, कुछ महसूस हो रहा है, नहीं महसूस हो रहा है, हो रहा है, बस बहुत है। सुनो ध्यान से देखो, जब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हैं बेटा, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सबसे पहले ये वाला पोर्शन ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा कैसा होता है बेटा, बिल्कुल स्वेलन पोर्शन होता है। ये जो स्वेलन पोर्शन होता है इसी को अपन क्या नाम देते हैं, मॉन्स प्यूबिस नाम देते हैं बेटा। ये जो मॉन्स प्यूबिस होती है, ये मॉन्स प्यूबिस पूरी की पूरी बेटा कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपन नाम देते हैं कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। ये क्या होती है बेटा, कुशन होती है, वो भी किसका कुशन होती है, फैटी टिश्यू का कुशन होती है, जिसके वजह से जहां पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होता है बेटा, ये पूरी की पूरी कैसी पार्ट होती है, बिल्कुल स्वेलन पार्ट होती है। उसके बाद ये जो मॉन्स प्यूबिस होती है, इसी मॉन्स प्यूबिस के ऊपर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। यहां पे ये क्या प्रेजेंट होंगे, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। और ये प्यूबिक हेयर की ग्रोथ होना ये कब की बात होती है बेटा, जब फीमेल में प्यूबर्टी आती है। तो प्यूबर्टी आने के बाद क्या होता है, एक्सियल ग्रोथ होना, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ होना, ये सभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्यूबर्टी का प्यूबर्टी पूरी तरह से ग्रो होना शुरू कर दी है। तो इस समय ये पूरी की पूरी मॉन्स प्यूबिस में छोटे छोटे हेयर देखने को मिलते हैं, जिसको क्या नाम देते हो आप, प्यूबिक हेयर। आ जाओ इस डायग्राम को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं बेटा, इसको बड़ा करके देखते हैं, इसमें क्या माहौल नहीं बनता है ना। देखो सुनो ध्यान से देखो, जब अपन इसकी बात करते हैं तो ये जो बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है, ये जो छोटी सी ओपनिंग नजर आती है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, एनस नाम देते हैं। और याद करो एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एनस दोनों को जो जोड़ने वाली स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या नाम दिए थे अपन, पेरिनियम नाम दिए थे। याद आ रहा है कुछ, सर ऐसी चीज तो आप कभी पढ़ाए नहीं थे, है ना। लेकिन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जाके खोल के देखना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वहां पे ये पेरेनियम नाम जरूर मिलेगा। तुम बदतमीजो सुधर जाओ रे, मैं पेरेनियम नहीं देखने की कह रहा हूं, मैंने कहा नोट्स खोल के देखना। अजीब बदतमीज बच्चे हैं ये। चलो अभी तुम्हारे बेटा समय नहीं आए हैं इसको देखने के, है ना। तुम्हारा मास्टर खुद 26 साल में आज तक कुछ नहीं देख पाया, तुम कहां से कुछ देख पाओगे। आ जाओ ध्यान से देखो, अब अपन बेटा जब एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हैं, इसी एक्सटर्नल जेनिटेलिया को क्या किया हमने बेटा, बड़ा कर दिया यहां पे, राइट। और बड़ा करने के बाद जो स्ट्रक्चर नजर आएगा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आएगा। सबसे पहले बाहर की तरफ जो आपको लेयर नजर आती है बेटा, इस लेयर को अपन क्या नाम देते हैं, लेबिया मेजोरा नाम देते हैं। इसको अपन क्या नाम देते हैं, लेबिया मेजोरा नाम देते हैं बेटा। ये जो लेबिया मेजोरा होती है, इसी के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देते हैं,
लेबिया माइनोरा नाम देते हैं। अब ये क्या होती है लेबिया मेजोरा और क्या होती है लेबिया माइनोरा, आ जाओ समझते हैं। देखो लेबिया का मतलब होता है बेटा लिप्स, राइट? आपने लिप्स पढ़ी थी? नहीं सर, अबे पढ़ाया था लिप्स। लिप्स कैसी होती है? मूवेबल स्ट्रक्चर होती है। कौन सी मसल प्रेजेंट होती है? ऑर्बिक्यूरिस ऑरिस मसल होती है। लेकिन ये जो लेबिया स्ट्रक्चर होती है बेटा, चाहे लेबिया मेजोरा और चाहे लेबिया माइनोरा, ये मूवेबल नहीं होती है, क्योंकि यहां पे ऐसी कोई मसल देखने को नहीं मिलती है। तो ये पूरी की पूरी बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर होती है इसको लेबिया मेजोरा इसलिए नाम देते हैं क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर होता है बेटा, और अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा छोटा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको नाम देते हैं लेबिया मेजोरा। और बाहर की अंदर की तरफ लेबिया माइनोरा और बाहर की तरफ क्या नाम देते हैं? लेबिया मेजोरा नाम देते हैं। ये जो लेबिया मेजोरा होती है बेटा, पूरी की पूरी लेबिया मेजोरा ये जो होती है बेटा, इसके ऊपर ये किससे मिलके बनी होती है? ये होती है बेटा फोल्ड्स ऑफ फ्लैसी टिश्यू या फ्लैसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू बोल सकते हैं इनको। ये लो, ये होती है फ्लैसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। आगे चल के अभी जब हम लेबिया माइनोरा पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ये जो पूरी की पूरी बाहर की तरफ स्ट्रक्चर नजर होती है बेटा, ये टिश्यू की छोटी छोटी फोल्ड्स होती हैं जिससे क्या बनती है? लेबिया मेजोरा बनती है। और इसी लेबिया मेजोरा के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है बेटा? प्यूबिक हेयर भी प्रेजेंट होती है। याद करो, आप वहां पे देखो बेटा क्या प्रेजेंट है? प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? और प्यूबिक हेयर का प्रेजेंट होना रिप्रेजेंट करता है फीमेल किस स्टेज पे आ गई है? प्यूबर स्टेज पे आ गई है। क्लियर? उसके बाद ये जो लेबिया मेजोरा होती है बेटा, इसका जो कलर होता है ये डार्क कलर स्ट्रक्चर होती है, और इसी डार्क कलर स्ट्रक्चर के वजह से पूरी की पूरी एक्सटर्नल जेनिटेलिया कैसी नजर आती है? डार्क कलर नजर आती है। उसका सिर्फ एक रीजन होता है कि लेबिया मेजोरा का कलर कैसा होता है? डार्क होता है। अब ये जो लेबिया मेजोरा होती है बेटा, इस लेबिया मेजोरा के ऊपर क्या प्रेजेंट है? प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है, और इसीलिए इसको अपन नाम देते हैं, किसके होमोलोगस होता है बेटा? ये स्क्रोटम के होमोलोगस होता है। होमोलोगस का मतलब किसके जैसा बिहेव करेगा। तो याद करो, स्क्रोटम के ऊपर क्या प्रेजेंट था? प्यूबिक हेयर प्रेजेंट था या एब्सेंट था? प्रेजेंट था। इसीलिए बेटा यहां पे भी प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होती है। पूरी की पूरी लेबिया मेजोरा पे छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? प्यूबिक हेयर नाम देते हैं। और ये चीज सिर्फ कहां देखने को मिलती है? लेबिया मेजोरा पे देखने को मिलती है, कभी भी लेबिया माइनोरा पे देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद थोड़ा सा और अंदर आओ बेटा, इस लेबिया मेजोरा को जैसे ही आप ओपन करोगे, इसके अंदर एक बिल्कुल पिंक कलर स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? लेबिया माइनोरा नाम देते हैं। तो क्या नाम दोगे बेटा? लेबिया माइनोरा नाम देंगे। ये जो लेबिया माइनोरा होता है बेटा, अब ध्यान से देखो, लेबिया मेजोरा में मैंने आपको बताया कि फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होती है, लेकिन जो बेटा लेबिया माइनोरा होती है, ये क्या होती है बेटा? फोल्ड्स ऑफ स्किन होती है। दोनों में डिफरेंस होता है बेटा। ये फोल्ड्स ऑफ टिश्यू थी, बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर नजर आया वो क्या है? अपनी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है। लेकिन अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर होती है इसको क्या नाम देते हैं? फोल्ड्स ऑफ स्किन नाम देते हैं। दोनों में डिफरेंस होती है। और अगर लेबिया मेजोरा की आप बात करोगे तो लेबिया मेजोरा चाहे ऊपर से देखो और चाहे नीचे से देखो, दोनों तरफ से स्ट्रक्चर ये बिल्कुल कॉमन होती है बेटा, इसमें कोई ज्वाइंट देखने को नहीं मिलता। जबकि जो लेबिया माइनोरा होती है बेटा, ये दो फोल्ड्स ऑफ टिश्यू से मिलकर बनती है, स्किन से मिलकर बनती है, एक राइट और लेफ्ट। जब दोनों आपस में मिलते हैं तब जाके जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको नाम देते हैं लेबिया माइनोरा नाम देते हैं। जबकि ये चीज टिश्यू में देखने को नहीं मिलती बेटा, ये पूरी की पूरी एक कॉमन स्ट्रक्चर होती है, जबकि लेबिया माइनोरा कॉमन ना होकर दो अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? ये जो लेबिया माइनोरा मैंने बताया, इसका कलर कैसा होता है बेटा? डार्क कलर होता है। ये किससे मिलके बनी होती है? टिश्यू से मिलके बनी होती है। जबकि लेबिया माइनोरा किससे मिलके बना होता है? सिर्फ और सिर्फ स्किन से मिलके बना होता है। वो भी यहां पे क्या प्रेजेंट है बेटा? प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है। और ये कैसी होती है बेटा? विदाउट हेयर होती है। कभी भी आपको लेबिया माइनोरा पे प्यूबिक हेयर देखने को नहीं मिलेगा। अगर गलती से भी प्यूबिक हेयर आपको नजर आ जाए तो समझ लेना आप लेबिया माइनोरा अभी तक पहुंच ही नहीं पाए हो। आप कहां रुके हुए हो? लेबिया मेजोरा पे रुके हो। क्लियर? आ जाओ। अब उसके बाद ये जो लेबिया माइनोरा होती है बेटा, इस लेबिया माइनोरा की एक खासियत होती है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? लेबिया मेजोरा के अंदर होती है। ये लो, किसके अंदर होती है? अंडर द लेबिया मेजोरा, राइट। और इसका कलर कैसा होता है बेटा?
पिंक कलर होता है, आप महसूस कर सकते हो यहां पर भी, राइट। अब देखो ये जो पूरी की पूरी लेबिया माइनोरा है बेटा, इस लेबिया माइनोरा के अंदर आपको ये खाली मैदान नजर आ रहा है, बोलो यार, ये जो पूरी की पूरी बेटा खाली मैदान नजर आ रही है, इस खाली मैदान को क्या नाम देते हैं? वेस्टिब्यूल नाम देते हैं। इसको क्या नाम दोगे? वेस्टिब्यूल नाम देते हैं। अब ये जो वेस्टिब्यूल होती है बेटा, इसी वेस्टिब्यूल में आपको दो दो चीजें मिलती हैं बेटा। ये पूरी की पूरी इतनी जो स्पेस अंदर की तरफ नजर आ रही है, इसी को नाम देते हैं वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल में दो दो चीजें आपको मिलती हैं बेटा, एक यूरेथ्रा की ओपनिंग मिलती है और एक किसकी ओपनिंग मिलती है? वेजाइना की ओपनिंग मिलती है, राइट। वेस्टिब्यूल में ही दो दो ओपनिंग नजर आएंगी, एक यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, दूसरी कौन सी होती है? वेजाइनल ओपनिंग। सबसे ऊपर की तरफ ये वाली जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है बेटा, इसको अपन क्या नाम देते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग नाम देते हैं, जिसको आप यूरेथ्रा भी नाम देते हैं बेटा, या इसी को आप नाम दोगे यूरेथ्रल ओरिफिस भी नाम दे सकते हो। ओरिफिस का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग, यूरेथ्रा की ओपनिंग। और उसके बाद नीचे की तरफ आ जाओ बेटा, ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है यहां पे, इसको अपन क्या नाम देते हैं? वेजाइनल ओरिफिस, या इसी को नाम देते हैं वेजाइनल ओपनिंग नाम देते हैं। तो अपन क्या नाम देते हैं? वेजाइनल ओपनिंग नाम दो या वेजाइनल ओरिफिस, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब याद करो, जब हम लोगों ने बेटा मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ा था, तो मैंने बताया था जिस पाथवे से सीमेन आती है उसे क्या नाम देते हैं? यूरेथ्रा। और उसी पाथवे से क्या आती है? यूरिन आती है। यह चीज मेल में प्रेजेंट होता है बेटा, कि एक ही रास्ते से मेल गैमेट भी आएगा और एक ही रास्ते, उसी रास्ते से यूरिन भी आएगी। लेकिन ऐसा फीमेल में नहीं होता है बेटा। फीमेल में दोनों चीजें सेपरेट होती है बेटा। यूरेथ्रल ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है और वेजाइनल ओपनिंग नीचे की तरफ होती है। यानी यूरिन और गैमीट के लिए, दोनों के लिए पाथवे क्या होगा? अलग अलग होगा, जबकि मेल के लिए दोनों में पाथवे सेम था। अब यहां पे ये जो बेटा आपको वेस्टिब्यूल नजर आ रही है, वेजाइना ध्यान से देखो, दिख रहा है? याद करो कल वेजाइना जब पढ़े थे तो हमने बताया था वेजाइना के अंदर कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, राइट। वेजाइना के अंदर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि वेजाइना के किनारे किनारे पे दो इनके रखवाले प्रेजेंट होते हैं बेटा, जिसको अपन नाम देते हैं बार्थोलिन ग्लैंड नाम देते हैं। इस ग्लैंड को क्या नाम दोगे? बार्थोलिन ग्लैंड नाम देते हैं। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है बेटा, इसका काम क्या होता है? याद करो, जिस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स या क्वाइटस का टाइम आता है, या क्या क्या होती है बेटा, ऑर्गेजम की कंडीशन आती है, तो मेल पेनिस को ल्यूब्रिकेट कौन करता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल पेनिस को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर रही थी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक उसी तरह बेटा इस पूरे के पूरे वेस्टिबुलर रीजन को जब फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम आएगा बेटा, तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएंगी बेटा? वेस्टिब्यूल ल्यूब्रिकेट होना शुरू हो जाएंगी। और ल्यूब्रिकेट करेगा कौन? बार्थोलिन ग्लैंड करेगी। ये लो बेटा, ल्यूब्रिकेट करेगी किसको? वेस्टिब्यूल को। और वो भी किस टाइम पे बेटा? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलो या क्वाइटस बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है बेटा। क्लियर? आ जाओ, अब ये जो वेजाइना होती है बेटा, इस वेजाइना के ऊपर एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है, थिन मेम्ब्रेनस लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? हाइमेन नाम देते हैं बेटा, राइट। वेजाइना जो होती है बेटा, ये पार्शियली कवर्ड होती है, और जिस स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है पार्शियली, इसको अपन क्या नाम देते हैं? हाइमेन नाम देते हैं। ये जो हाइमेन होती है बेटा, इस हाइमेन की खासियत होती है, ये कैसी होती है बेटा? पहली चीज, ओपनिंग ऑफ वेजाइना। अब ध्यान से देखो, यहां पे पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, आप समझते जाओ उतना ही बहुत है, क्योंकि स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी लिखा लिखा है, दिया गया है। देखो, हाइमेन क्या होती है? ओपनिंग ऑफ वेजाइना को जो पार्शियली कवर्ड करके रखती है, उसी को अपन क्या नाम देते हैं? हाइमेन नाम देते हैं। ये जो हाइमेन होती है बेटा, बिल्कुल पतली लेयर होती है, थिन होती है, मेम्ब्रेनस होती है, और कैसी होती है? वेस्कुलर होती है। ये इसका नेचर होता है बेटा, कि पूरी की पूरी जो बेटा हाइमेन होती है, ये बहुत पतली लेयर होती है, मेम्ब्रेनस होती है, और कैसी होती है? हाईली वेस्कुलर होती है, जो कि वेजाइना को क्या करती है? पार्शियली कवर्ड करती है बेटा। कभी वेजाइना को कंप्लीट कवर नहीं किया था।
और कंप्लीट कवरिंग हो गई तो समझ लेना तुम्हारा काम खलास है। इसकी कवरिंग कैसी होती है? पार्शियल कवरिंग होती है, यानी इतना अपने लिए अभी भी अवेलेबल है। कुछ समझ में आया? हाँ सर, यही तो समझ में आ रहा है खाली। आ जाओ, अब तुमको हाइमेन का मजा दिखाते हैं। कुछ दोगे? ये दे, ये हाँ। आ जाओ, ध्यान से देखो, छोड़ो जाने दो, ये लो। अब मैं समझा रहा हूं तो वाव कर रहे हो, नहीं समझना है छोड़ दे, हैं? नहीं बताओ, मैं भी ऐसे ही आऊं चुपचाप पढ़ा के चला जाऊं, सिलेबस कंप्लीट हो जाए बस, छोड़ दें? उस टीचर को आता ही नहीं था, ये भी डिफरेंस है बेटा। ये चैप्टर आ जाए और क्लास में खड़े होकर पढ़ा ले, ये सबके अंदर जिगरा नहीं होता। आना एक अलग बात होती है, पढ़ाना एक अलग बात होती है। इस चैप्टर को सब नहीं पढ़ा सकते, हिम्मत चाहिए। समझ में आया? ये हकीकत बात है बेटा। ये चैप्टर हमने देखा 90% टीचर बेचारे बोल ही नहीं पाते क्लास में। भाई टीचर हो, तुम्हारा प्रोफेशन तो टीचिंग है ना, तो खुल के पढ़ाओ। आ जाओ, ये दिख रहा है, ये बेटा वेजाइना, राइट? अब देखो, वेजाइना की जो ओपनिंग होती है बेटा, ये पार्शियली कवर्ड होती है, कभी कंप्लीटली कवर्ड नहीं होती है। अब ध्यान से देखो, इतना सा पार्ट कवर हो रहा है, नीचे का पार्ट पूरा का पूरा ओपन है। लेकिन अब कभी वेजाइना को ध्यान से देखना, ये बेटा बाहर से कवर्ड नहीं होती है। तुम पता चला देखना शुरू करो, कहते मास्टर ने गलत पढ़ाया, ऐसा कहां होता है सर, हमने भी देख रखी है, वो यहां से कवर्ड तो नहीं था। तो ये कवरिंग कहां से होती है? सुनो, अब क्या होती है, इस वेजाइना के अंदर घुसो। आ जाओ, घुसाते हो तुमको, घुस के आ गए। आ जाओ, अंदर की तरफ जाओगे जब बेटा, यहां पे क्या होती है? पार्शियल कवरिंग देखने को मिलती है। कभी बाहर से नहीं नजर आएगी बेटा। ये वेजाइन, जैसे ये वेजाइनल ओपनिंग है, तो यहां से पार्शियल कवरिंग नहीं होती है बेटा, ये अंदर की तरफ जाके पार्शियल कवरिंग प्रेजेंट होती है। और ये जो पार्शियल कवरिंग हाइमेन की होती है, बिल्कुल थिन, बिल्कुल पतली सी लेयर होती है बेटा, मेम्ब्रेनस होती है। और कैसी होती है? हाईली वेस्कुलर होती है। आप गेस करके देखो, जब ये क्या है बेटा? पार्शियली कवर्ड है, जब क्या होगा बेटा? हार्ड पेनिस वेजाइना के अंदर एंटर करना शुरू करेगी। ठीक है, तुमको क्या लग रहा है, हाइमेन बचेगी? नहीं, ये क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी बेटा। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी लिखती भी है बेटा, ऑफन टर्न ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब भी किसी फीमेल में फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो हाइमेन क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। और हाइमेन ब्रेक हुआ तो एक चीज बताओ, हाईली वेस्कुलर लेयर है, ब्लीडिंग होगी या नहीं होगी? 100% होगी। फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय फीमेल वेजाइना से ब्लीडिंग होती ही होती है, लेकिन सब में होगी इसकी गारंटी नहीं है। क्लियर? हमारी एनसीईआरटी ये भी लिखती है बेटा, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन नॉट बी ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी। अगर किसी फीमेल में यह हाइमेन है या नहीं है, इससे आप उसकी वर्जिनिटी को कभी चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चैलेंज कर सकते? उसका रीजन है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ही हाइमेन ब्रेक होगी। हो सकता है कोई फीमेल, हमारी एनसीईआरटी ये भी लिखती है आल्सो ब्रोकन बाई, और किससे किससे ये हाइमेन ब्रेक हो सकती है। पहली चीज, कभी बेटा सडन जर्क लगे, कोई फीमेल हो सकता है बेटा जर्क लगे, जैसे छत से गिर जाए, थोड़ा सा 5 फीट से भी गिर जाए, तो ये वेस्कुलर लेयर ब्रेक हो सकती है। क्लियर? हो सकता है बेटा कोई फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है साइकिलिंग करती हो, हॉर्सबैक राइडिंग करती हो, लॉन्ग जंपिंग करे, रनिंग करे, या फिर एथलीट हो, इस केसेस में भी हाइमेन 100% ब्रेक हो जाएगा। और इतना ही नहीं, कभी कभी फीमेल एक्साइटेड होके बेटा वेजाइनल टेम्पोन घुसेड़ लेती हैं, तो ऐसे केसेस में भी हाइमेन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। इसमें हंसने की बात क्या है? एनसीईआरटी लिख रखी है, इवन इंसेंशन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन। भाई एक्साइटेशन के समय पे कुछ भी घुसड़ा जा सकता है इसमें, है ना? तो ऐसे में भी क्या होगी? हाइमेन क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो एक चीज बताओ, अगर हाइमेन इन सब केसेस में ब्रेक हो गई, तो क्या आप ये मानोगे कि इस फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है? नहीं, कतई नहीं। इसीलिए किसी फीमेल में हाइमेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, आप इसकी वर्जिनिटी का चैलेंज नहीं दे सकते। कौन था रे ये क्यों वाला?
ये कुछ खाया ही नहीं, ये खाने वाली चीज है। ये कह रहा कुछ खाया ही नहीं। अच्छा, तुम लोग को लगता है ये खाने वाली चीज है? हाँ सर, हम तो इसीलिए बैठे हुए हैं। आ जाओ, कोई बात नहीं, काम चलाओ, क्या करूं। अच्छा कोई बात नहीं, दिख रहा है ना, बस बहुत है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तुम्हारे मास्टर को 26 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हारा क्या होगा? सुनो, है वेजाइनल टेम्पोन, कुछ भी हार्ड चीज अंदर कर दो पेनिस के अलावा, उसको नाम है वेजाइनल टेम्पोन। इवन डिल्डो नाम ले लो, जो तुम नाम ले सकते हो, ये वेजाइनल टेम्पोन है बेटा। कुछ भी नाम ले लो। अब सुनो, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन का मतलब जो मेस्ट्रुअल कप के टाइम पे यूज करते हैं, आई नो दैट। ठीक है, सिर्फ उसी को नाम नहीं देते, कुछ भी इंसर्ट कराओ ये ब्रेक हो जाए, उसको वेजाइनल टेम्पोन नाम देते हैं। हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ, जाने दो, इतना अंदर जानने की क्या जरूरत है, अभी टाइम आएगा तब जान लेना। थोड़ा सा और ऊपर चलो। अब ध्यान से देखो बेटा, मैंने पहले ही बताया, हाइमेन का किसी फीमेल के वेजाइना में प्रेजेंट होना या अब्सेंट होना, इससे उसकी वर्जिनिटी का कोई मतलब नहीं है। क्यों? तो चल तो रहा है, क्या दिक्कत है? हाँ तो कोई बात नहीं, नहाया करो डेली। ठीक है, लास्ट टाइम कब नहाए थे? हाँ, जैसे चल रहा है उसको चलने दो। हाँ, नहीं तो काम करो, हमारा चला दो। ये नहीं चलता? हाँ, अब तुम उसको बंद करो, चालू रहने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, ठीक है, सबसे अच्छा, हमारा अपना चलने दो। आ जाओ, ध्यान से देखो बेटा, ऊपर की तरफ और चलते हैं। अब यहां से बाहर निकलो, यहां पहुंचो। ठीक है, वेस्टिब्यूल में सबसे ऊपर की तरफ जाओ बेटा, जहां पे दोनों की दोनों लेबिया माइनोरा मिलती है। इसी जगह पे बेटा एक जंक्शन पे छोटा सा टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? क्लाइटोरिस नाम देते हैं बेटा। इसको क्या नाम देते हैं? क्लाइटोरिस नाम देते हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो क्लाइटोरिस होती है बेटा, क्लाइटोरिस ये क्या होती है? हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है बेटा। ये कैसी होगी? हाईली सेंसिटिव। याद करो बेटा, एक हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर इससे पहले हम लोग और पढ़े थे, ग्लांस पेनिस, याद आ रहा है मेल में? तो मेल में जो ग्लांस पेनिस होता है वो होता है हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर। ठीक उसी तरह फीमेल में क्या होती है? क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस जो होती है बेटा, ये किसके होमोलोगस हो जाएगी? ग्लैंस पेनिस। ये लो, किसके होमोलोगस होगी ये? ग्लैंस पेनिस के होमोलोगस होती है। ये चलो एक और होमोलोगस, इससे पहले कौन आया था अपना? लेबिया मेजोरा, किसके होमोलोगस होता है? स्क्रोटम के होमोलोगस। याद करो, यहां लिखा गया है बार्थोलिन ग्लैंड। ये क्या कर रही है बेटा? पूरे के पूरे वेस्टिब्यूल को क्या करती है बेटा? लुब्रिकेट करती है। याद करो, मेल के अंदर भी तो कोई लुब्रिकेट करने वाला था, कौन था बेटा? कूपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये किसका होमोलोगस हो जाएगी? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के होमोलोगस हो जाएगी, राइट? आ जाओ, अब तो ले दे के कुछ बचा नहीं यार, कुछ बचा क्या? नहीं, इतना स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक, अब जहां जिसको ना समझ में आ रहा वहां पूछ सकता है, नहीं तो आगे चले। अब आगे चले, चलो आ जाओ। फाइनली पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। इतना ही मेल में पढ़े थे, इतना ही फीमेल में। लेकिन फीमेल में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? मेमरी ग्लैंड नाम दिया था।
चल भाई आ जाओ। मेमोरी ग्लैंड, जिसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा, ब्रेस्ट नाम देते हैं। सुनो, जब अपन मेमोरी ग्लैंड की बात करते हैं या ब्रेस्ट की बात करते हैं बेटा, तो ये जो मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट होती हैं, नंबर की बात करो 4 जोड़ी होती है। कितनी होती है बेटा? 1 पेयर होती है। और अगर इसके लोकेशन की बात करें तो कहां प्रेजेंट होती है बेटा? ये लो, प्रेजेंट होती है ओवर पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। ये क्या है पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स? अभी थोड़ी देर में जानेंगे, राइट। और ये बनी होती है किससे बेटा? ग्लैंडुलर इपिथेलियम। और साथ ही साथ किससे मिलकर बनी होती है? वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट से मिलकर बनी होती है। आ जाओ, 1 बाय 1 सबके बारे में अपन समझते हैं, राइट। और ये जो मेमोरी ग्लैंड होती है बेटा, किसका मॉडिफिकेशन होती है? ये होती है बेटा मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड। ये क्या है मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड? आ जाओ समझते हैं। याद करो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने एनिमल टिश्यू पढ़ा था। याद करो, मैंने बताया था सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कभी कभी क्या करती हैं बेटा? सिक्रीशन के लिए भी एडॉप्टेड होती हैं। तो यही क्या बनाती हैं? ग्लैंड्स बनाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल हम लोगों ने 2 टाइप के ग्लैंड पढ़े थे, यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड अपनी बॉडी में 2 ही होती हैं, पेनिस सेल और गॉबलेट सेल, यूनिसेलुलर ग्लैंड होती हैं। कुछ याद आ रहा है सर? ये जिस दिन क्लास शुरू हुई थी उसके 3 दिन बाद आपने पढ़ाया था, इतना दिन कौन याद रखता है? याद है? रुको, बता बता, गॉबलेट सेल कहां होती है? कहां होती है? इंटेस्टाइन में कहां है? कुछ भी बोलता चला जा रहा है। म्यूकस लाइक सेल, म्यूकस लाइक सेल, गॉबलेट सेल। हाँ कहां? अरे क्रिप्स ऑफ लिवर कौन में? गॉबलेट सेल। अच्छा गॉबलेट सेल। और पेनिस सेल यहां रहता है। कुछ याद आया? कुछ याद आ रहा है? सर ये भूले बिछड़े शिविर, ये तो बहुत पहले पढ़े थे। कौन सी सेल? इंट्रोसाइट सेल। कौन सी सेल है ये? इंट्रोसाइट सेल। और जो हमारी बेटा विलाई के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में यहां की सेल अगर मॉडिफाइड हो जाए, इसको क्या नाम देते हैं अपन? गॉबलेट सेल नाम देते हैं। उसके बाद वैसा विलाई पे ये जो क्रिप्स ऑफ लिबर कौन होती है, यहां पे मॉडिफिकेशन हो जाए, इसको क्या नाम देते हैं? पेनिस सेल नाम देते हैं। समझ में आया? ये दोनों की दोनों क्या होती है हमारी बॉडी में? यूनिसेलुलर ग्लैंड। इनको छोड़ दो तो जितनी भी ग्लैंड होती है सारी की सारी कैसी होती है? मल्टी सेलुलर ग्लैंड होती है बेटा। गॉबलेट सेल म्यूकस का सिक्रीशन करती है। पेनिस सेल जो होती है बेटा डिफेंसिन और लाइसोजाइम का सिक्रीशन करती है, जो कि अपने लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बेटा। क्लियर? उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सिक्रेशन के बेसिस पे 3 टाइप के पढ़े थे ग्लैंड। कौन कौन से? एंडोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड और मीरोक्राइन, सॉरी मिक्स्ड ग्लैंड। याद आ रहा है? उसके बाद हम लोगों ने मेथड ऑफ सिक्रेशन के बेसिस पे, नेचर ऑफ सिक्रेशन के बेसिस पे 3 ग्लैंड पढ़े थे, मेरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। मेरोक्राइन क्या नाम देते हैं किसको बेटा? जब किसी भी ग्लैंड का सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी पार्ट निकल के आए, इसको नाम देते हैं मेरोक्राइन ग्लैंड। और मेरोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल कौन होता है? स्वेट ग्लैंड होता है। एपोक्राइन ग्लैंड किसको नाम देते हैं? सेल के सेक्रेटरी प्रोडक्ट के साथ साथ सेल का एपिकल पार्ट निकल के आ जाए, एपोक्राइन ग्लैंड, जो कि मेमोरी ग्लैंड जिसका एग्जांपल होता है। होलोक्राइन ग्लैंड सेक्रेटरी प्रोडक्ट के साथ साथ पूरी की पूरी सेल निकल के चली आए, होलोक्राइन ग्लैंड जिसका एग्जांपल होता है अपना सिबेसियस ग्लैंड। कुछ याद आ रहा है? ये जो हम लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था एनिमल टिश्यू का, वहां पे आया था। ये कह रहा है ऐसी कोई चीज, ऐसे गंदी बात मत किया करो सर। आ जाओ,
ये जो बेटा मेमोरी ग्लैंड होती है इसको अपन ब्रेस्ट नाम देते हैं बेटा। ये क्लास मेमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना क्लास मेमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसके अलावा आपको ये किसी फाइलम में देखने को नहीं मिलता है। अब ये जो मेमोरी ग्लैंड है बेटा, ये मेल में भी प्रेजेंट होता है, फीमेल में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये बात आती है किसके अंदर फंक्शनल है और किसके अंदर रूडिमेंट्री है। अगर हम अपनी बात करें मेल की, तो मेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड तो है, लेकिन कैसी होती है, रूडिमेंट्री या नॉन फंक्शनल होती है। जबकि फीमेल की बात करें, फीमेल में कैसी होती है, फंक्शनल होती है। और मेल के अंदर अगर गलती से भी फंक्शनल हो गई, इस कंडीशन को अपन नाम देते हैं गायनेकोमेस्टिया, राइट, जिसको मेलनेस नाम देते हैं बेटा। किसी किसी पुरुष में ऐसे करेक्टर आ जाते हैं कभी कभी। आ जाओ समझते हैं बेटा, एक छोटा सा डायग्राम हमारी एनसीईआरटी पेज नंबर 46 का जो 3.4 फिगर दिया गया है वो मेमोरी ग्लैंड का ही दिया गया है। ये लो, एक ऐसा कुछ डायग्राम जाके देखोगे नजर आएगा। ये लो गोल मटोल से रही मेमोरी ग्लैंड। मजा नहीं आया, माहौल भी तो बनना चाहिए ना, और क्या। हाँ अब ठीक है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, ठीक है। आ जाओ, अब ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम बना है, कोई फीमेल ऐसे खड़ी है, लेटरल साइड में इस तरफ देख रही है, उसको हमने क्या उसके टोटे टोटे कर दिए दो पार्ट में, मतलब यहां से 20 से काटा और 20 से काट के आधा पार्ट निकाल के उधर रख दिया, बाद में पढ़ेंगे। इधर का पार्ट पढ़ो, ठीक है। इधर का पार्ट जब काट के देखोगे तो कुछ ऐसा ही नजर आएगा, काटने के बाद कम वक्त तो काटे होगा भी, रॉन्ग टर्न देखना उसमें काट देता है डायरेक्ट, है ना। तो ये बराबर डिवाइड होता है एकदम, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, क्योंकि दो होता है तो रेडियल सिमेट्री हुआ, बराबर बराबर। बाइलेटरल, अच्छा बाइलेटरल होता है। चलो तुम इसको चाहे जहां से काटो बराबर कटेगा। सुनो आ जाओ बेटा, अब यहां पे जब आप देखोगे तो यहां पे बेटा जो छोटी छोटी यहां पे ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे, इसको अपन क्या नाम देते हैं, रिब्स नाम देते हैं। ये क्या होती है, रिब्स। कुछ लोग कहेंगे सर रिब्स तो कुछ ऐसा पढ़ाया था आपने, ये अचानक रिब्स ऐसी कैसी हो गई। ये रिब्स ऐसी थी बेटा, इसको काटने के बाद अपन सामने से देख रहे हैं, तभी तो ये ऐसे नजर आ रही है मेमोरी ग्लैंड। क्लियर, ये जो आपको पूरा का पूरा नजर आ रही है, इसको क्या नाम देते हैं अपन, रिब्स नाम देते हैं बेटा। और याद करो रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट थी बेटा, मसल्स प्रेजेंट थी। कौन सी मसल्स प्रेजेंट थी रिब्स के अंदर, इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट थी। बाहर की तरफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, अंदर की तरफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट थी। क्लियर, इसी के ऊपर ये वाली जो आपको मसल्स नजर आ रही है बेटा, इस मसल्स को अपन क्या नाम देते हैं, पेक्टोरैलिस मेजर मसल को क्या नाम देते हैं, पेक्टोरैलिस मेजर मसल नाम देते हैं। और इसी पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये जो मेमोरी ग्लैंड होती है बेटा, पूरी की पूरी मेमोरी ग्लैंड को बनाने के लिए यहां पे क्या प्रेजेंट होती है बेटा, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होती हैं। और ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होती है, यही ग्लैंडुलर टिश्यू आगे चल के ये डिवाइडेड होती है बेटा 15 to 20 लोब्स। कितने लोब्स में डिवाइडेड होती है बेटा, 15 to 20 लोब्स में डिवाइडेड होती है। इस 15 to 20 लोब्स को अपन क्या नाम देते हैं, मेमोरी लोब्स नाम देते हैं। तो क्या नाम देंगे, मेमोरी लोब्स नाम देंगे बेटा। और इस मेमोरी लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, क्लस्टर्स ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, क्लस्टर ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, मेमोरी एल्वियोलाई नाम देते हैं। और ये क्या होती है, मेमोरी एल्वियोलाई क्या होती है, ये मेमोरी लोब्स। आ जाओ ये सारी चीजें इस डायग्राम में समझते हैं। आओ वन बाय वन तुमको दिखाते हैं सारी चीज। ये रही एल्वियोलर सेल, अब ध्यान से समझना, पूरी डायग्राम समझ में आ जाएगी एक बार में। चलो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है सबको, छोटी छोटी। ये जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, इसी को नाम देते हैं मेमोरी एल्वियोलाई।
और ये जो मेमोरी एल्वियोलाई होती है बेटा, इस मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर ये छोटी छोटी यहां पे क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल प्रेजेंट होती हैं बेटा। ये जो छोटी छोटी सेल प्रेजेंट होती है इसी को अपन नाम देते हैं एल्वियोलर सेल नाम देते हैं। इस मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर जो छोटी छोटी सेल प्रेजेंट होती है बेटा, इसको अपन क्या नाम देते हैं, एल्वियोलर सेल, या पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देते हैं, मेमोरी एल्वियोलाई नाम देते हैं। राइट, अब आ जाओ, ये जो मेमोरी एल्वियोलाई होती है बेटा, अब इसी मेमोरी एल्वियोलाई से जितनी भी आपको एल्वियोलाई नजर आ रही हैं, सभी के सभी मेमोरी एल्वियोलाई से छोटी छोटी क्या निकलती है बेटा, यहां से ट्यूब निकलती है। हर एक मेमोरी एल्वियोलाई से छोटी छोटी क्या एराइज होती है बेटा, ट्यूब एराइज होती हैं। और ये जो ट्यूब एराइज होती हैं, इसी ट्यूब को अपन क्या नाम देते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल नाम देते हैं। इसको अपन क्या नाम देंगे बेटा, मेमोरी ट्यूब्यूल नाम देंगे। अब एक चीज बताओ, आपको कितनी मेमोरी ट्यूब्यूल नजर आ रही है, एक दो या ढेर सारी? ढेर सारी नजर आ रही है। तो ये सारी की सारी जो मेमोरी ट्यूब्यूल होती है बेटा, सबकी मेमोरी ट्यूब्यूल क्या होती है, आपस में ज्वाइंट होती है। और जब ये आपस में ज्वाइंट होती है सारी की सारी मेमोरी ट्यूब्यूल, तो एक नया स्ट्रक्चर बनाती है बेटा, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, मेमोरी डक्ट नाम देते हैं। ये लो, सारी की सारी मेमोरी ट्यूब्यूल इधर से ज्वाइंट हो गई, बोलो यार, और इधर से भी जितनी मेमोरी ट्यूब्यूल है सभी के सभी क्या हो जाएंगी, ज्वाइंट हो जाएंगी। और ये ज्वाइंट होने के बाद ये भी एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको अपन क्या नाम देंगे, मेमोरी डक्ट नाम देते हैं। ये लो बेटा, इन सभी ने मिलकर क्या बनाया, एक नया स्ट्रक्चर बनाया, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, मेमोरी डक्ट नाम देते हैं। अब ध्यान से देखो, आपको मेमोरी डक्ट कितनी नजर आ रही है, दो तो नजर आ रही है ना। अरे भाई, एक यहां से निकल के आ रही है, एक यहां से निकल कर रही है। अब ये दोनों के दोनों मेमोरी डक्ट आपस में ज्वाइंट होंगी, और आपस में ज्वाइंट होने के बाद यहां पे एक नया स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी। और ये जो स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसी स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देते हैं, मेमोरी एम्पुला नाम देते हैं। ध्यान से देखो, ये भी मेमोरी डक्ट ज्वाइंट हो गई, ये भी मेमोरी डक्ट ज्वाइंट हो गई, दोनों के दोनों ज्वाइंट होके एक कॉमन सा एक स्वेलन पोर्शन बनाते हैं, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, मेमोरी एम्पुला नाम देते हैं। को क्या नाम दोगे बेटा, मेमोरी एम्पुला नाम देंगे। और ये मेमोरी एम्पुला आगे चल के बेटा एक पतली सी डक्ट बनाती है। ये जो नई पतली सी डक्ट बनती है, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट नाम देते हैं। और ये जो लैक्टिफेरस डक्ट होती है बेटा, ये लैक्टिफेरस डक्ट आगे जाके जिस पोर से ओपन होती है बाहर की तरफ, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, निपल नाम देते हैं बेटा। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देते हैं, निपल नाम देते हैं। आ जाओ, अब ये जो निपल होती है, ध्यान से देखो, पहली चीज मैंने पहले ही बताया कि पूरी की पूरी जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है बेटा, ये थोरेसिक कैविटी के ऊपर जो ऊपर की तरफ मसल होती है, उसको अपन नाम देते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। और इसी पेक्टोरलिस मेजर मसल पे वन पेयर क्या प्रेजेंट होती है, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड, पूरी की पूरी मेमोरी ग्लैंड किससे मिलके बनी होती है बेटा, स्किन से मिलके बनी होती है। जब आप ऊपर से कभी इसको देखोगे तो बहुत ही सॉफ्ट नजर आएगी, क्योंकि किससे मिलके बनी होती है, स्किन से मिलके बनी होती है। और इसी के ऊपर बिल्कुल बेटा फ्रंट साइड में एक एक्सपेंडेड टिप प्रेजेंट होता है। ये जो एक्सपेंडेड टिप होती है, इसी को क्या नाम देते हैं, निपल नाम देते हैं। ये आपको एक्सपेंडेड या पॉइंटेड टिप नजर आ रही है, इसी क्या नाम देते हो, निपल नाम देते हैं। अब ये जो निपल होती है बेटा, इस निपल की एक खासियत होती है, निपल के ऊपर एक डार्क कलर क्या होती है पर बेटा, यहां पे पिगमेंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये जो डार्क कलर पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होती है, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, एरियोला नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, एरियोला नाम देते हैं। आ जाओ, ध्यान से समझो, यहां से समझ जाओगे। ये हमने बनाया एक मेमोरी ग्लैंड, ऐसे समझो, इसको सामने से देख रहे हैं, क्लियर। अब यहां पे क्या होगा बेटा, आप यहां पे देखोगे एक डार्क कलर पिगमेंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी बेटा। ये डार्क कलर पिगमेंटेड स्ट्रक्चर के बीच में एक छोटा सा यहां पे पॉइंट प्रेजेंट होगा, जिसको क्या नाम देंगे, निपल नाम देंगे। ये पूरी की पूरी मेमोरी ग्लैंड हुई, और ये क्या है बेटा, निपल है, राइट। और ये जो निपल होती है बेटा, निपल से ही मिल्क सक्ड आउट होके बाहर आती है, क्लियर। तो जो निपल होती है, ये इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, जिससे आराम से मिल्क निकल के बाहर आ जाती है, वरना कभी भी यहां से मिल्क निकल के बाहर ना आते, क्लियर।
आ जाओ, ये आपको जो डार्क कलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको क्या नाम देते हो? एरियोला। बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर होता है बेटा, बिल्कुल जहां पे निपल प्रेजेंट होता है, निपल को चारों तरफ से जो डार्क कलर एरिया सराउंड करता है उसी को क्या नाम देते हैं अपन? एरियोला नाम देते हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखो, यहां पे हमने क्या बताया कि पूरी की पूरी जो सॉरी मॉडिफाइड हमारी एपोक्राइन ग्लैंड होती है या जो मेमोरी ग्लैंड होती है, ये किससे मिलकर बनी होती है बेटा? ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट से। ग्लैंडुलर टिश्यू सभी के सभी मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती है, ये याद रखना। फीमेल की हर एक मेमोरी ग्लैंड में जितनी भी फीमेल होंगी सबके अंदर क्या प्रेजेंट होगी? ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होगी। फैट सबके अंदर प्रेजेंट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए लिखते हैं वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। क्लियर? उसके बाद यहां दिया गया है कि ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड होगी 15 से 20 लोब में। तो ध्यान से देखो, ये सारी की सारी क्या नजर आ रही है बेटा? एल्वियोलर सेल नजर आ रही है। ये सारी की सारी एल्वियोलर सेल मिलके बेटा एक कॉमन सी डक्ट बनाती है, एक कॉमन सी लोब बनाती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? मेमोरी लोब नाम देते हैं बेटा। ये लो, कितने लोग आपको यहां पे नजर आ रहे हैं बेटा? सिर्फ 2 लोब नजर आ रहे हैं। और ऐसे टोटल कितने लोब प्रेजेंट होते हैं बेटा? 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है बेटा, इसको अपन क्या नाम देते हैं? मेमोरी लोब नाम देते हैं। और ये जो मेमोरी लोब्स होती हैं बेटा, इस मेमोरी लोब्स का नंबर कितना होता है? 15 से लेकर 20 कुछ भी हो सकता है। क्लियर? आ जाओ, नेक्स्ट दिया गया है बेटा यहां पे वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। अब ये जो पूरी की पूरी मेमोरी ग्लैंड होती है बेटा, इसी के अंदर यहां पे कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होंगी बेटा? एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट होती है। कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होंगी? एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट होगी। और इसी एडिपोस टिश्यू को अपन क्या नाम देते हैं बेटा? फैट नाम देते हैं। या पहले भी पढ़ के आए हो कि फैट किसको नाम दिए थे जब अपन एडिपोस टिश्यू याद करो पढ़े थे? तो ये क्या होती है बेटा? एडिपोस टिश्यू या फैट। अब देखो, किसी भी फीमेल की मेमोरी ग्लैंड की साइज या ब्रेस्ट की साइज बड़ी होगी छोटी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा बेटा? एडिपोस टिश्यू या फैट डिसाइड करेंगे। कभी भी मेमोरी लोब्स या फिर ग्लैंडुलर टिश्यू ये डिसाइड नहीं करते। सिर्फ कौन डिसाइड करेगा? फैट डिसाइड करेगा बेटा। अगर किसी फीमेल में फैट ज्यादा है तो मेमोरी ग्लैंड की साइज भी ज्यादा होगी, और अगर फैट कम है तो मेमोरी ग्लैंड की साइज भी कम होगी। लेकिन हर समय फैट से ही मेमोरी ग्लैंड की साइज डिसाइड की जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। उसका रीजन याद करो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट कराना, यही तो पढ़े थे ना। अब देखो, मेमोरी ग्लैंड क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो हमारी एनसीईआरटी लिखती भी है बेटा, ड्यूरिंग प्यूबर्टी मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट डेवलपमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। मैंने पहले ही बताया कि मेमोरी ग्लैंड की साइज डिसाइड की जाएगी एडिपोस टिश्यू से। अगर एडिपोस टिश्यू ज्यादा तो मेमोरी ग्लैंड की साइज बड़ी, एडिपोस टिश्यू कम तो मेमोरी ग्लैंड की साइज छोटी। लेकिन हर समय ऐसा होगा जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी फीमेल में फैट हो ही ना, बिल्कुल फैटलेस हो फीमेल, तब भी अगर उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड की साइज बड़ी दिखे तो इसमें किसका रोल है बेटा? अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन हुआ है। क्लियर? हर समय फैट ही डिसाइड नहीं करती है बेटा। क्लियर? अब सुनो, जैसे ये क्या होता है बेटा, जब प्यूबर्टी आती है फीमेल में 11 to 14 ईयर तक, तो 11 to 14 ईयर के बीच में क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। अरे भाई, जीएनआरएच का सिक्रीशन बढ़ेगा, जीएनआरएच का सिक्रीशन बढ़ेगा तो एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन भी बढ़ेगा, और एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डिसाइड करते हैं मेमोरी ग्लैंड की साइज बड़ी या छोटी। कभी कभी कुछ फीमेल ऐसी होती हैं बेटा कि 15 to 20 ईयर से पहले, हो सकता है 15 ईयर आते आते मेमोरी ग्लैंड की साइज बड़ी हो जाती है। तो मेमोरी ग्लैंड की साइज बड़ी होने का सिर्फ एक मतलब हुआ कि उस फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा सीक्रेट हो गए। और किसी किसी फीमेल में बेटा एक अडल्ट स्टेज आने के बाद भी, 22 से 25 साल आने के बाद भी मेमोरी ग्लैंड का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है।
तो इससे पता चलता है कि उस फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन कम हुआ है। क्लियर? आ जाओ, अब यहां पे ये जो बेटा हमारी मेमोरी एल्वियोलाई है, अच्छा ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना। आ जाओ, एनसीईआरटी हमारी यही लिखती है बेटा। अब देखो यहां कुछ चीजें नहीं लिखी गई, आप ऐसे समझते चलो बस कि सबसे पहली चीज मेमोरी ग्लैंड जो होती है बेटा, पूरी की पूरी मेमोरी ग्लैंड जो होती है कवर्ड होती है किससे? स्किन से कवर्ड होती है। उसके ऊपर एक्सपेंडेड टिप होती है जिसको क्या नाम देते हैं? निपल नाम देते हैं। निपल जो होती है बेटा सराउंडेड होती है एक डार्क पिगमेंटेड स्ट्रक्चर एरिया से जिसको अपन क्या नाम देते हैं? एरियोला नाम देते हैं। और पूरी की पूरी मेमोरी ग्लैंड की साइज किससे डिसाइड होगी बेटा? एडिपोज टिश्यू या फैट से डिसाइड होगी। और दूसरी चीज हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा, ड्यूरिंग प्यूबर्टी मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट डेवलपमेंट, यानी धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू होगी बेटा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। यानी प्यूबर्टी आने के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ेगा जिसकी वजह से मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होगी। अब एक चीज बताओ, मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? मिल्क सिंथेसिस करना भाई, जिससे क्या करेंगे? एंगमन्स को क्या करेंगे बेटा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। आ जाओ, देखो एक टर्म आती है हमारी एनसीईआरटी लिखती है, सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क। आ जाओ, अब ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखो यहां पे पहुंचो बेटा, एल्वियोलाई नजर आ रही है, मेमोरी एल्वियोलाई। ये क्या हुआ? दो मरे क्यों है रे? ये भी क्या हुआ? ये तुम्हारे पीछे क्या हुआ? मुंह धुल के आओ, सो क्यों रहे हो तुम लोग? मैं देख रहा हूं शुरू से सो रही, जब से क्लास चल रहा है वो भी नहीं समझ में आ रहा है। तो मुंह तो धुल के बैठो ऐसे ही है, इतना क्यों ठूस ठूस के खा लेते हो कि नींद में आती है क्लास में? इतना खा, इतना तुम्हारे, हाँ इतनी देर से सो ही रही थी, पिछले आधे घंटे से मैं इसको देख रहा हूं ये सो रही है, और वो पीछे बैठी है बुआ जी, ये भी पिछले आधे घंटे से नींद ले रही है। क्या खा लिया? सर वो आज अच्छा मिल गया, मन भर के खा लिए हैं। हाँ ये इसको सब पता है क्योंकि वो चाचा है उसका रिश्ते में, है ना, इसको सब पता रहता है कौन क्या खा के आया है। खा के आया ये तो पता रहता है, और क्या निकाल के आया वो पता रहता है कभी? वो भी पता कर लिया करो सुबह जाके। ठीक साहब, क्या हो गया बेटा? अगर तबीयत नहीं से याद आप लोग घर जा सकते हो, आपकी मैं बात कर रहा हूं और तुम्हारी भी। देखो मैं एकदम क्लियर कट, अगर नहीं समझ में आता है क्लास या कोई प्रॉब्लम होती तो आप लीव लेके घर जाओ आराम से, यहां बैठे हुए हैं। क्या है ये? बहुत बुरा लगता है टीचर को, कोई भी। अब यहाँ हम यहाँ इतने देर से गला फाड़ रहे हैं, ये लोग आराम से घर्राटे मार रहे हैं। खा के आई हो? नहीं खा के आई? अरे बेचारी गरीब है, दो दे उसको कुछ खाने को दे दो। लास्ट टाइम कब खाना मिला था? हाँ आज नहीं खाए? आज ही तो अभी तुमने कहा नहीं खा के आए हैं। सुबह मिला था सर। खाना खाती हो सकता है भाई। देखो एक तुम खाती हो, एक तुम्हारे पीछे खाती है, दोनों में डिफरेंस देखो, है ना। तुमसे हमें लग रहा है खाना आता है देख के हटा देती हो, उसको देखो। तुमको पता है कोलकाता में आज भी गरीबी है, वेस्ट बंगाल में। ऐसे लोगों की वजह से है ना। ये लोग क्या होता है ना, खा पी के सब कुछ खत्म कर देते हैं। एक वो है, एक ये है, एक इसको देख लो, है ना। हाँ ये भी खूब खाती है ना। ये लोग तो वो बंदे हैं खाने के लिए क्लास छोड़ देते हैं, है ना। ये भी है, ये भी है ना। अरे बाप रे, खाया ही नहीं। एक काम कर, तू चश्मा उतार के रोड पे बैठ। अगर तू चश्मा उतार के रोड पे बैठ गया, आधे घंटे के अंदर अच्छी कमाई हो जाएगी। और चश्मा लगा के मत बैठियो। नहीं नहीं नहीं, तो स्मार्ट लगता है, तुझे पता ही नहीं है ना। नहीं सच में वो क्या है रे, जो अपना विलेन है,
जो कहता है मौत को छू के टक से आ जाता हूं, नवाजुद्दीन तो उसका छोटा भाई लगता है। सच में वैसा ही लगता है ये, है ना। और इसको देख लो, इसको देख लो, उबला हुआ ऑक्टोपस लगता है ये, है ना। ऐसा लगता है ऑक्टोपस को 2 घंटे तक पानी में उबाल के निकाल के लेके आए हैं, है? ये पिछले साल भर में ज्यादा से ज्यादा ये हमें लगता है 4थी या 5वीं बार क्लास करने आया है, बदतमीज कहीं का। ये हमें लगता है पूरे साल में 4थी या 5वीं बार आज क्लास करने आया है। जैसे ये हो गए, एक ये महाशय हैं। अच्छा, इन लोगों को क्या आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, इनको एक चीज पता है, वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, घर में बैठो, जो वीडियो लेक्चर आएगा हम देख लेंगे। इन दोनों की कहानी है। चलो ये भी थोड़ा ठीक है, ये तो अपना ये मंथली आता है, कोई मिला के कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए क्लास चलते। हाँ तो ये 6वीं बार आ जाया होगा फिर, क्या कहते हो, सही बात है ना। ये देखो इसको पता है, एक 2 भाई बहन एडमिशन लिए थे, है ना। वो लोग तो नहीं, सुनो तो उन दोनों की कहानी क्या थी। वो दोनों क्या थे, महीने में एक ही बार वो लोग भी आते थे, और जब आते थे दोनों आते थे, और गायब होते थे दोनों गायब होते थे। हमें लगता है वो लोग दिवाली के बाद कभी आए ही नहीं फिर, है। एग्जाम देने आते हैं, टेस्ट देने आते हैं। ये कैसे होता है। तो वो लोग तो चमत्कार पे चमत्कार कर रहे हैं घर बैठ के। चलो कोई बात नहीं, तो जो आते ही है डेली वो क्या कर लेते हैं। इसको देख लो, बेचारा अगस्त से कह रहा है कंटिन्यू है सर, कुछ नहीं मिला आज तक। कंटिन्यू रहे हो आज तक, कुछ मिला, कुछ मिलेगा भी नहीं, है ना। क्योंकि इसी का भाई तू भी लगता है, तो वो उबला हुआ ऑक्टोपस लगता है, तो उबला हुआ पर्ल ऑयस्टर लगता है। तू पर्ल ऑयस्टर नहीं जानते, उसको बदतमीज दूसरा कुछ सुनाई दे दिया, मैं कंटाप मारूंगा, है। वो पिंक टाड़ा नजर आता है उबला हुआ, आ जाओ। लेकिन आपने कभी वो देखे एलिगेटर, एलिगेटर देखा है। अपनी क्लास में इमेजिन करके देखो किसकी शक्ल वैसी लगती है। कौन, नहीं नहीं, अबे वो तेरे से स्मार्ट लगता है, उसकी तरफ तो इशारा कर रहा है, बदतमीज। नहीं तो खुद तो ये नाजा नाजा से लगता है, उसकी तरफ कह रहा है बदतमीज, है। वो तेरे से स्मार्ट लगता है, तू टेंशन ना ले, शाहरुख खान का बड़ा भाई लगता है। आ जाओ, बड़ा भाई बोला, इतना काहे खुश हो रहे हो। बड़ा भाई मतलब 70 साल का तो हो ही गया होगा। चल सुनो, यहां पे हमने एक लाइन लिखी बेटा, सेल्स ऑफ एल्वियोलाई जो होते हैं क्या करते हैं, ये मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। आ जाओ, जब सेल्स ऑफ एल्वियोलाई की बात करोगे पीछे की तरफ जाओ, जाओ बे, हाँ आ जाओ। यहां पे ये पूरी की पूरी आपको सेल्स नजर आ रही हैं, इसको अपन ने नाम दिया मेमोरी एल्वियोलाई। इसको क्या नाम दिया आपने, मेमोरी एल्वियोलाई नाम दिया है। तो ये जो मेमोरी एल्वियोलाई होती है बेटा, इसी मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर छोटी छोटी क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको अपन नाम देते हैं सेल्स ऑफ एल्वियोलाई। अब ध्यान से देखो, इस सेल्स ऑफ एल्वियोलाई के वजह से एक कैविटी का फॉर्मेशन यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो यार। ये कैविटी नजर आ रही है कि नहीं सबके अंदर। ये जो कैविटी होती है बेटा, इसी कैविटी को अपन क्या नाम देते हैं, एल्वियोलर कैविटी नाम देते हैं। इस कैविटी को अपन क्या नाम देंगे, एल्वियोलर कैविटी नाम देते हैं। तो ये जो हमारी पूरी की पूरी मेमोरी एल्वियोलाई सेल्स होती है, ये क्या सिक्रीट करेंगी, मिल्क सिक्रीट करेंगी। और जब ये मिल्क सिक्रीट होगा बेटा, ये मिल्क सिक्रीट होने के बाद स्टोर कहां पे होगा, पूरा का पूरा कैविटी ऑफ एल्वियोलाई में, या फिर ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई में स्टोर होगा, राइट। जो एल्वियोलाई बनी हुई है यहीं पे क्या होगी, मिल्क का स्टोरेज होगा। क्लियर। अब मिल्क सिंथेसाइज या सिक्रीट कैसे होता है, आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। ये लो बेटा, ये हमने फिर से वही सेल बनाया, ये कौन सी अपनी मेमोरी एल्वियोलाई, और ये क्या है अपनी मेमोरी ट्यूब्यूल, और ये रही इसकी सेल यहां पे। आ जाओ, ये हुई मेमोरी एल्वियोलाई की पूरी सेल्स, यही तो है ना। ये है बेटा सेल्स ऑफ एल्वियोलाई। अब ये सेल्स ऑफ एल्वियोलाई क्या करेंगी बेटा,
मिल्क का सिक्रेशन करेंगी, और जब ये मिल्क का सिक्रेशन करेंगी, ये मिल्क जाके कहां स्टोर होना शुरू हो जाएगी बेटा? जिस कैविटी में स्टोर होती है, इसी को क्या नाम देते हैं? एल्वियोलर कैविटी नाम देते हैं। ये लो, इस कैविटी में जाके क्या हो जाएगी बेटा? मिल्क स्टोर हो जाएगी। अब यहां पे ये जो पूरी की पूरी ये जो मेमोरी एल्वियोलाई होती है बेटा, इस मेमोरी एल्वियोलाई का डेवलपमेंट कौन सा हार्मोन करवाएगी? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करवाएगी। क्लियर? ये पूरी की पूरी इतने स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कौन करवाएगी? हार्मोन करवाएगी। वो भी कौन सी हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसके नीचे एक कौन सी हमारी ट्यूब्यूल होगी बेटा? मेमोरी ट्यूब्यूल होगी। यही तो होगी ना, इसको क्या नाम देंगे? मेमोरी ट्यूब्यूल। और यही मेमोरी ट्यूब्यूल आगे जाके क्या बनाएगी? मेमोरी डक्ट बनाएगी। तो यही तो स्ट्रक्चर बनता है भाई, मेमोरी ट्यूब्यूल मिलेंगी तो क्या बनेगी? मेमोरी डक्ट बनेगी। अब आ जाओ समझते हैं, ये पूरी की पूरी जो एल्वियोलर पार्ट है ऊपर का, इतना वाला पार्ट, इसके ऊपर का पूरा डेवलपमेंट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कराएगा, और इसके नीचे का पूरा स्ट्रक्चर कौन करवाएगा? एस्ट्रोजन हार्मोन डेवलप कराएगा। ये क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट बनते हैं बेटा। आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बात करोगे तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या काम होगा बेटा? बोलो, किसका डेवलपमेंट करवाएंगी? ये सेल्स ऑफ एल्वियोलाई का डेवलपमेंट करवाएंगी। याद करो, जब हम लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड देयर इंटीग्रेशन पढ़ा था, तो ये वहां पे आया था बेटा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होती है बेटा? सेल्स ऑफ एल्वियोलाई, जो कि मेमोरी ग्लैंड में साइक्लाइज स्ट्रक्चर होती है, उसका डेवलपमेंट करवाती हैं और मिल्क सिंथेसिस करवाती हैं। एक क्वेश्चन जब एनसीईआरटी बच्चा पढ़ता है तो उसके दिमाग में तुरंत कंफ्यूजन आता है कि सर क्या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मिल्क सिंथेसिस करवाती है? जी नहीं, कभी नहीं कराती। वो क्या करती हैं बेटा? सिर्फ सेल्स ऑफ एल्वियोलाई को मैनेज करती हैं बेटा, इसको मेंटेन करती हैं। तो एक चीज बताओ, अगर सेल्स ऑफ एल्वियोलाई मेंटेन होगी तो यही सेल्स ऑफ एल्वियोलाई क्या करती हैं? मिल्क सिंथेसिस करती हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो हार्मोन आती है बेटा, वो हार्मोन कौन सी होती है? अपनी एस्ट्रोजन हार्मोन। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होती है बेटा, इस पार्ट का डेवलपमेंट प्रोजेस्टेरॉन करवाएगी, और इस पार्ट का डेवलपमेंट कौन करवाएगी? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन किसका डेवलपमेंट करवाएगी बेटा? मेमोरी डक्ट का डेवलपमेंट करवाएगी। राइट? अब जब ये मेमोरी डक्ट बन गए, एल्वियोलर सेल बन गए, अब बात आती है मिल्क बनाने की। राइट? तो मिल्क बनाने के लिए कौन सी सेल अपनी प्रेजेंट है? एल्वियोलर सेल। और इस एल्वियोलर सेल को स्टिमुलेशन कौन देगा बेटा मिल्क बनाने के लिए? आपका आंसर जाएगा, कौन सी हार्मोन आएगी बेटा? प्रोलैक्टिन हार्मोन आएगी। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होती है बेटा, इसका क्या काम होता है? सिंथेसिस ऑफ मिल्क का काम होता है। मिल्क सिंथेसिस कौन सा हार्मोन करवाएगी? प्रोलैक्टिन हार्मोन। मिल्क बन गया, अब मेमोरी ग्लैंड से बाहर भी तो मिल्क आएगी, वो कौन करवाएगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये लो बेटा, याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से आपसे पूछा जाएगा। ये चारों के फंक्शन, प्रोजेस्टेरॉन मेमोरी एल्वियोलाई का डेवलपमेंट, एस्ट्रोजन मेमोरी ट्यूब्यूल और मेमोरी डक्ट का डेवलपमेंट, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क की सिंथेसिस करवाएगा, और जो अपनी बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये क्या करवाएगा? मिल्क का इजेक्शन करवाएगा। ये क्या करवाएगा बेटा? मिल्क का इजेक्शन करवाएगा। आ जाओ देखो, जब यहां पे बेटा मिल्क बनेगी तो कुछ टाइम के लिए मिल्क का जो स्टोरेज होता है वो कहां पे होता है बेटा? मेमोरी एल्वियोलाई में की कैविटी में होता है। ये जो आपको एल्वियोलर कैविटी नजर आ रही है, यहां पे स्टोर होता है। फिर यहां से मिल्क आगे बढ़ के बेटा डक्ट से होते हुए कहां पहुंचता है? मेमोरी एम्पुला में। और मेमोरी एम्पुला भी क्या करती है? कुछ टाइम के लिए मिल्क को स्टोर करती हैं, और फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट से कहां आता है? निपल से बाहर आ जाता है। अब यहां पे पाथवे अगर आपसे पूछा जाए तो पाथवे कैसे आएगा बेटा? ये लो, जितनी भी मेमोरी लोब्स हैं सबके अंदर क्या प्रेजेंट होगी? मेमोरी एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगी, और सभी की सभी मेमोरी एल्वियोलाई आगे चल के ज्वाइंट होके क्या बनाएंगी? मेमोरी ट्यूब्यूल बनाएंगी। सभी के सभी मेमोरी ट्यूब्यूल आगे ज्वाइंट होके क्या बनाएंगी बेटा? मेमोरी डक्ट बनाएंगी। और सभी के सभी मेमोरी डक्ट ज्वाइंट होके क्या बनाएंगी? मेमोरी एम्पुला बनाएंगी। और मेमोरी एम्पुला आगे जाके कहां ओपन होगी? लैक्टिफेरस डक्ट में। और लैक्टिफेरस डक्ट फाइनली निपल से कहां खुलेंगी? बाहर की तरफ खुलेंगी। क्लियर? उसके आगे एनसीईआरटी हमारी लिखती है बेटा
कि मेमरी ग्लैंड अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका मतलब क्या होता है? सर आपने बताया कि मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? सुनो, जितनी भी ये एल्वियोलर सेल हैं बेटा, ये प्यूबर्टी आ जाती है, बन जाती है, लेकिन ये फंक्शनल नहीं होती। जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो ये सारी की सारी सेल डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाती हैं और एंड ऑफ प्रेगनेंसी आते आते पूरी तरह ये क्या हो जाती हैं? डेवलप्ड हो जाती हैं। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेमोरी सेल्स या फिर मेमोरी ग्लो अंडरगो डिफरेंशिएशन। अब क्या होगा बेटा? एंड ऑफ प्रेगनेंसी पे, जब प्रेगनेंसी खत्म होने लगेगी, यानी क्या होने वाला है? बेबी का डिलीवरी होगा, तो एंड ऑफ प्रेगनेंसी पे मेमोरी ग्लैंड क्या होती है बेटा? स्टार्ट करती है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं? लैक्टेशन नाम देते हैं। भाई जैसे ही जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक मिल्क सिक्रीशन नहीं होगा। क्लियर? तो जैसे ही बेटा बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तभी ये मेमोरी ग्लैंड कंप्लीट डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही क्या होता है बेटा? बेबी का पार्चुरेशन होता है या डिलीवरी होती है, ये क्या करती है बेटा? तुरंत के तुरंत इनका क्या होता है? फंक्शन शुरू हो जाता है, स्टार्ट करती है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं? लैक्टेशन नाम देते हैं। और जब बेबी की डिलीवरी होती है तो स्टार्टिंग डेज में बेटा 5 to 6 मंथ तक जो फीमेल में मेमोरी ग्लैंड से लैक्टेशन होता है, इसको अपन क्या नाम देते हैं? कोलोस्ट्रम नाम देते हैं। इनिशियल डेज में जो बेटा मदर मिल्क से ब्लड निकल के आता है, पूरा पूरा मदर मिल्क इनिशियल डेज में आता है, उसको क्या नाम देते हैं? कोलोस्ट्रम नाम देते हैं बेटा। इनिशियल डेज लैक्टेशन जो होता है इसको क्या नाम देते हैं बेटा? अपन कोलोस्ट्रम नाम देते हैं। गाढ़ा पीला दूध, इसी को नाम देते हैं कोलोस्ट्रम। ये जो कोलोस्ट्रम या फिर मदर की जो फर्स्ट मिल्क होती है उसे क्या नाम देते हैं बेटा? कोलोस्ट्रम नाम देते हैं। मदर, चलो ह्यूमन मदर छोड़ दो बेटा, गाय का मिल्क देखियो, बफेलो का मिल्क देखियो, तो आप कभी एक चीज नोटिस करना, स्टार्टिंग डेज में जैसे ही बेटा इनका पर्चुरेशन होता है तो आप स्टार्टिंग डेज में कभी नोटिस करना कि इनका जो मिल्क का कलर होता है हल्का सा येलोइश होता है। नोटिस कियो? आप थोड़ी देर तक बॉयल करो, ये क्या होने लगते हैं बेटा? क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाते हैं। क्या बताया हमने? क्या बॉयल करना है? अच्छा, चलो ट्राई किया है आपने कभी? जब लैक्टेशन होता है स्टार्टिंग डेज में काऊ या बफेलो में, तो उसकी जो मिल्क होती है बेटा आप देखना हल्की सी येलोइश कलर की होती है, इसी को नाम है कोलेस्ट्रॉल। आप उसको जैसे टेम्परेचर दो के देखना देगा क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाती है। कभी नोटिस किया? उसको बहुत लोग खाते भी हैं, तुम नहीं खाते हो? हाँ, और उसको खाते नहीं है? खाते हैं भाई वो। अरे जब इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन का जो मिल्क होता है उसको आप जैसे ही गर्म करेंगे बेटा वो तुरंत क्रिस्टलाइज होना शुरू होती है, उसको स्वीट के रूप में बहुत लोग खाते हैं। क्लियर? अब क्या तुम्हारे यहां नाम देते हैं, क्या हमारे यहां नाम देते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। हैं? स्पॉन्ज जिसको बोलते हैं, अबे वो अलग होता है बत्ते में। हाँ, कुछ वैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। हाँ, ये बोल रहा है जो स्पॉन्ज आपने देखे होंगे ना, जो स्पॉन्ज बनता है वो जैसा स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल उसी के जैसा होता है वो क्रिस्टलाइज होने के बाद। ये पता नहीं फिर ये क्या बोलना चाहता है, इसका हिसाब किताब अलग है बेटा। डेली नहीं होता बे, जेली की तरह होता है। कौन से मिल्क की बात कर रहे हो तो हम? तुम्हें कैसे पता? सर हमने भी तो आ जाओ, हम समझ रहे, तुम्हारी भावनाओं को समझ रहे बेटा। आ जाओ, इनिशियल डेज ऑफ जो लैक्टेशन होता है उसको जो मिल्क निकलती है उसको क्या नाम देते हैं अपन? कोलोस्ट्रम नाम देते हैं। और ये जो कोलोस्ट्रम होती है बेटा इसके अंदर एक एंटीबॉडी होती है जिसको अपन क्या नाम देते हैं? IgA एंटीबॉडी नाम देते हैं। याद रखना
अपनी बॉडी में जब भी एंटीबॉडी बाहर से आती है, हमेशा प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी आती है। कुछ एंटीबॉडी नेचुरल होती है, बाकी एंटीबॉडी अपन आर्टिफिशियली लेते हैं। दो ही एंटीबॉडी अपनी बॉडी में है जो आर्टिफिशियली नेचुरल एंटीबॉडी आती है। कौन कौन सी? एक IgA और IgG, बस यही दो एंटीबॉडी है बेटा जो नेचुरल एंटीबॉडी अपने पास आती हैं। बाकी सारी की सारी जितनी भी एंटीबॉडी आती हैं, सारी कैसी आती हैं? आर्टिफिशियल एंटीबॉडी आती है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में आएगा। हाँ, बाहर से नेचुरल एंटीबॉडी इसको नामते हैं। नहीं, वैसे तो हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है। जो हमारी बॉडी से नहीं, किसी और बॉडी से एंटीबॉडी होती है उसे नामते हैं फॉरेन एंटीबॉडी। तो फॉरेन एंटीबॉडी दो ही नेचुरल होती हैं, एक IgA जो मदर के कोलोस्ट्रम से मिलता है, और एक IgG जो कि बेटा प्लेसेंटा को क्रॉस करके आता है। क्लियर? बाकी जितने भी होते हैं, एंटी टिटनेस सीरम हो गया, एंटी डिप्थेरियल सीरम हो गया, एंटी स्नेक वेनम हो गया, एंटी रेबीज सीरम हो गया, ये सभी के सभी अपन बाहर से लेते हैं बेटा। हाँ ठीक है, चलो पूरी तरह से मेमोरी ग्लैंड अपनी कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है अपनी गैमेटोजेनेसिस। एक चीज बताओ, गैमेटोजेनेसिस तो कंप्लीट हो नहीं पाएगी, क्या करें भाई? गैमेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी। गैमेटोजेनेसिस के लिए पूरा एक लेक्चर चाहिए। क्या करें? इसके बाद किसका लेक्चर है? बॉटनी। कौन पढ़ाता है भाई? उनकी क्लास नहीं ले सकते हम।